एक महिला किचन के अंदर खाना बना रही थी। रसोई के अंदर वो खाना बना रही होती है और ठीक एट अ टाइम उस वक्त उस किचन के अंदर देवर की एंट्री होती है। वह किसी बहाने से वह अंदर आया था और आने के बाद जिसके बाद वह अपने भाभी के कंधे पर वह हाथ रखता है और मुस्कुराता है और सवाल पूछता है। भाभी भी मुस्कुराते हुए यहाँ जवाब देती है और जिसके बाद उसकी आपको बता दूं वह अपने भाभी के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है, गलत जगह टच करता है। यहाँ शुरुआती दौर में तो उस महिला को लगा कि उसका देवर मजाक कर रहा है और मजाक के लहजे में ऐसी हरकत कर रहा है, लेकिन वाकई चंद सेकंडों में कहूं तो दोस्तों उस महिला को समझ आ चुका था कि इसके अंदर हवस भरा है, आग बुझाने आया है हवस का। कहने का मतलब दोस्तों, महिला को अंदर अंदर समझ आ चुका था कि जो देवर है छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ इसलिए आपको बता दूं, महिला इसका विरोध करती है और जिसके बाद अचानक से जोर का धक्का मारती है उस शख्स को यानी देवर को। और जिसके बाद जोर का वो धक्का इतना जोर का था कि वो झट से नीचे गिर जाता है। और जिसके बाद यहाँ महिला दोस्तों अपनी जान बचाने के लिए चीखती है, चिल्लाती है अपनी इज्जत बचाने के लिए। तो ठीक उसका यह चीखना चिल्लाना मौत का कारण बन गया। जी हाँ, मौत का कारण बन गया यहाँ बता दूं। और ऐसे घटना को उस वक्त अंजाम दे दिया गया था एक देवर की तरफ से। यानी कहो तो दोस्तों भाभी के साथ एक देवर ने ऐसे कृत्य को अंजाम दिया था, इससे घिनौना कृत्य को, और ऐसे तरीके से उसे मारा था। इसकी हकीकत, इसकी सच्चाई, इसकी कहानी जानने के बाद आप यहाँ पे सोचने पे मजबूर हो जाओगे। लोग जाने थे तो लोगों ने दाते तेले उंगलियां दबा लिया था। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अंकित सिंह। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप अच्छे होंगे। आज मैं एक घटना लेकर आपके सामने आया हूँ और ये घटना घटी थी दोस्तों पंजाब में। आज से साल 2 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ 20 जनवरी 2023 की मैं बात करूं तो इस कृत्य को अंजाम दिया था। दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अरे कर दो यार। खैर घटना की तरफ चलते हैं दोस्तों। मैं बता दूं पूरा मामला आपको बता दूं, पंजाब के संगरूर का एक गांव खिलरिया गांव का है। इस गांव में दोस्तों एक परिवार के 4-5 सदस्य रहा करते थे। उस परिवार में दोस्तों एक बड़ा बेटा था जिसका नाम प्रदीप था, जिसकी उम्र 26 वर्ष के आसपास था। उसका एक छोटा भाई भी था जिसकी उम्र 20 साल के आसपास था। तो ये आपको बता दूं 4 से 5 सदस्य थे जो कि गांव के रहने वाले थे और ये खुश थे। इनकी जिंदगी ऐसे ही खुशहाल तरीके से चल रही थी। जो बड़ा बेटा था प्रदीप, उसका शादी हुआ साल 2023 में। शादी के ठीक दोस्तों 1 सप्ताह बाद यानी 7 दिन बाद वह अपने जॉब में गया था, यानी अपनी नौकरी में गया था। उसे छुट्टी मिली थी और जिसके बाद आपको बता दूं उसकी छुट्टी बीत चुकी थी और जितनी छुट्टी मनाई उसने अपने गांव में। और जिसके बाद आपको बता दूं वह बेंगलुरु में जॉब किया करता था और वहां जिसके बाद वो जॉब के लिए गया था। और यहाँ आपको बता दूं उसकी वाइफ गांव में ही रहा करती थी अपने देवर के साथ। समय बीत रहे थे और आपको बता दूं यहाँ पे वो 20 जनवरी 2023 की वो घटना थी दोस्तों, जब यह घटना को अंजाम दिया था एक शख्स ने। बता दूं एक दूर का आपको बता दूं बगल का रहने वाला एक शख्स जिसका नाम अमन श्रीवास्तव, जो कि आपको बता दूं उस महिला का यानी जिसकी नई नई शादी हुई थी दोस्तों, उसका भी दूर का वो देवर लगता था रिश्ते में। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बता दूं महिला के ससुर को और सास को, वो 19 जनवरी 2023 की बात कर रहा हूँ, जब उन्हें शादी में जाना था, शादी समारोह में, तो परिवार में कह रखी थी अच्छे से रहना बहू, हम शादी समारोह में जा रहे हैं। और इसके बाद सास ससुर महिला के शादी समारोह के लिए निकल गए थे। तो यहाँ पे आपको बता दूं वह महिला अपने देवर के साथ यहाँ रह रही थी। आपको बता दूं जिसके बाद समय बीत रहे थे, देवर भी अपने काम के सिलसिले में दोस्तों गांव में चला गया था और वो महिला अकेली थी। और उस वक्त का समय आपको बता दूं शाम का वो 3 बजे का वो समय था, जब महिला घर के अंदर किचन में खाना बना रही होती है। और जिसका जिक्र मैंने पहले किया दोस्तों, उसका दूर का भी वो देवर लगता था, अमन नाम का जो था वो। जिसके बाद आपको बता दूं जब पहली बार यह अपने ससुराल आई थी, उस वक्त ही इसे देखकर नीयत खराब हो गई थी इसकी और यह सोचता था कि कब मैं इसके साथ गलत करूं, यानी अपनी हवस की आग बुझाऊं। और इसलिए तो आपको बता दूं जिसके बाद वो झट से, महिला जब किचन के अंदर खाना बना रही थी, वो घुस जाता है
और जिसके बाद उसके साथ छेड़छाड़ करने की वहां कोशिश करता है, यानी गलत करने की वो कोशिश कर रहा था। शुरुआती दौर में मनहीरा ने उसकी हरकत को मजाक समझा और जिसके बाद कहा भी, अमन ये तुम क्या कर रहे हो? भाभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, आप शांत रहिए ना, ऐसा वो जवाब दिया था। समय बीते और जिसके बाद वो छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है, रेप करने की कोशिश कर रहा था महिला के साथ। महिला चीखती चिल्लाती है और जोर का धक्का देती है। आपको बता दो, जिसके बाद धक्का दिया, चिल्लाया, अब उससे शख्स को लगा वो डर सा गया। वो धक्का जोर का था, महिला को वो चिल्लाना लगे कि वो अब पकड़ा जाएगा, यानी अपनी मौत को बचाने के लिए उसको महिला को मौत के घाट यहाँ उतार दिया, गला दबाना शुरू कर दिया। और दोस्तों इसके बाद चंद मिनटों में उस महिला ने दम तोड़ दिया, यानी गला दबाकर दोस्तों शख्स ने पहले तो रेप करने की कोशिश किया, नाकामयाब हुआ तो गला दबाकर उसे मार डाला। यहाँ हैरानी वाली बात है दोस्तों, ये काम आपको बता दूं शाम का समय में इस घटना को अंजाम दिया गया था। आस पड़ोस में आपको बता दूं किसी को यह बात पता नहीं चली। ये हैरानी वाली बात थी यहाँ पे, जिसके बाद वो सबूत मिटाना चाहता था वो शख्स, और इसलिए आपको बता दूं मवेशियों के लिए यानी जानवरों के लिए जो पास में चारा रखा था, उसी चारे में दोस्तों आपको बता दूं उस महिला को, नई नवेली दुल्हन जो कुछ ही दिन पहले अपने ससुराल आई थी, उसे उस चारे में डाल देता है और ऊपर से ढक देता है और जिसके बाद माचिस मार देता है, आग के हवाले कर देता है लाश को। कुछ ही देर में दोस्तों जिसके बाद महिला की लाश जलकर राख हो चुकी थी यहाँ आपको बता दूं। जिसके बाद वो वहां से फरार हो जाता है। लेकिन आपको बता दूं पुलिस को जिसके बाद सूचना दी गई थी, पुलिस आपको बता दूं यहाँ 21 जनवरी को पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस उसके अगले सुबह जिसके बाद मौके पर पहुंचती है दोस्तों। मौके पर पहुंची पुलिस, जब घटनास्थल पर पहुंची तो हैरान थी क्योंकि महिला की लाश पूरी तरीके से जल चुकी थी, पहचान में नहीं आ रही थी। लेकिन पहचान कर ली गई थी दोस्तों बाद में, और जिसके बाद पुलिस इस मामले में जोर का लगी और लोगों से पूछताछ करती, और जिसके बाद आपको बता दूं आखिरकार शक के आधार पर उस अमन नाम के शख्स को गिरफ्तार किया। हालांकि किसी के बयान पर भी मामला लिया गया, शक के आधार पर तो उसे पहले गिरफ्तार किया गया था, उससे पूछताछ की जा रही थी। लेकिन यहाँ बता दूं उसने शुरुआती में तो कुछ नहीं बताया, लेकिन पुलिस की ऐसी पूछताछ में वो सहम सा गया क्योंकि वो उसने मौत के घाट उस महिला को उतारा था, यानी उसने महिला की जान ली थी, तो डर तो जाहिर सी बात है, तो चेहरे पे शिकन था, पसीने टपक रहे थे। और आपको बता दूं पूछताछ में उसने गुनाह कबूल कर लिया और दोस्तों जिसके बाद उसे कड़ी से कड़ी सजा सुनाई गई थी उस महिला की मौत के बाद, यानी देवर को। दोस्तों पंजाब के संगरूर में इस घटना को, इस कृत्य को अंजाम दिया था। इस घटना को आप किस तरह देखते हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं दोस्तों ये घटना जानने के बाद यहाँ पे एक बार सोचे होंगे। दोस्तों ये घटना सुनाने का उद्देश्य आपको ठेस पहुंचाना नहीं, आपको दुख पहुंचाना नहीं, बल्कि जागरूक करना है, लोगों को बताना है समाज में, पूरे देश दुनिया में कैसे कैसे घटनाएं हो रहे हैं, कैसे कैसे मामलाएं हो रहे हैं। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें दोस्तों चैनल पर न तो सब्सक्राइब करें। दोस्तों अभी के लिए इतना ही, अगली सच्ची घटना के साथ फिर मुलाकात है। जय हिंद, जय भारत।